यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, ये गुणा करना सरल करना था ना। चलिए इसको सरल करते हैं प्यारे बच्चों। ये दिया है 3 प्लस रूट 2 व 3 माइनस रूट 2, तो क्या करेंगे, एगो को तोड़ेंगे, 3 माइनस रूट 2 है, बात नहीं, शांत हो जाइए। प्लस रूट 2 लिखेंगे, 3 माइनस रूट 2, 3 3 में गुना होगा तितरी के, और 3 रूट 2 हो जाएगा इतना। अब प्लस यहां पे क्या होगा, 3 रूट 2 माइनस रूट 2 में गुना होगा, रूट 2 का ये कट जाएगा, 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 घटेगा तो कितना आएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है? ये ध्यान से देखोगे ना, स्क्वायर है तो आपका फॉर्मूला एगो आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस, यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे रूट 3 है, बी की जगह यहाँ पे कुछ है रूट 7, तो लिखेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2 गुना रूट 3, बी की जगह यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 7 का, अरे समझ में आया, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 7 के 21, 2 रूट कितना हो जाएगा ये 21, प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो जोड़ेंगे 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 21, 10 प्लस 2 रूट, अरे समझ में, कोई दिक्कत है? अब देखो इसको बनाया जा सकता है इस रूल से, नहीं तो एक और रूल है, रूल 2। रूल 2 में है क्या दिया है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है ना, इसको लिखा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 7 और रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 प्लस रूट 7। अब इसको अलग अलग हेकरे जैसा गुणा करो, एगो को तोड़ेंगे, रूट 3 तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 7, अब की बार क्या करेंगे, रूट 7 लिखेंगे ना, प्लस रूट 7 हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 7, रूट 3 में गुना होगा तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस इसके गुणा करेंगे तो 70 के 21 प्लस 70 के 21 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 1 1 1 2 रूट 21 प्लस 7 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, 10 प्लस 2 रूट, आया समझ में? चलो दोनों बना लो। अगला क्या है, पीछे चला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित को क्या करना है, सरल करना है। निम्नलिखित को क्या करना है, सरल करना है। हम बताए थे कि अगर कुछ चीज रूट में रहे तो जोड़ा पर एगो बहरी निकल जाता है, जोड़ा जोड़ा पर एगो बहरी निकल जाता है। यहां पे दिया है 4 रूट 3, कितना दिया है 4 रूट बबुआ, 12 दिया है, तो 12 दिया है तो 12 को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, 2 गुना 3, एगो 2 बहरी निकलेगा, एगो 3 पहले से है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 2 रूट 3 प्लस 2 रूट। अब देखो इसमें देखते हैं पहले, 75 को तोड़ोगे तो 5 गुना 3, जोड़ा पर एगो बहरी निकलेगा तो हो जाएगा 2 गुना 5 रूट 3, 2 गुना 5 रूट 3, ये हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 3 दूनी के 6 रूट 3 प्लस 5 दूनी के 10 रूट, समझ में आ रहा है? अब यहां पर ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 10 4
14 रूट 3 माइनस 6 रूट 3, 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8 ना, 8 रूट 3 आंसर। आया समझ में? बुझा गया? किसे किसे आया? अब बताओ ये कितना हो जाएगा? अरे ओह में √7 है, ओह में √7 है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5 रूट। अरे समझ में? हाँ ये घटेगा कि नहीं घटेगा? क्वेश्चन में देख लो तो सही है ना। 27 करना है। सही है, 3 है ना, ये तो हम सोच रहे थे 3 है नहीं जा। अब बताओ ये घटेगा कि नहीं घटेगा? क्योंकि अब घट जाएगा, पहले कह रहे हैं घटता हूं, तब 8 में से 5 गई, 3 रूट 3 आंसर। आया समझ में? अब चलते हैं इसके पास। ये 7 ये 7 ये 7 सब 7 वाला है, हाई दोनों कोची वाला है, प्लस तो कितना होगा जा 4 और 5 9 रूट माइनस 3 रूट 9 में से 3 गया, 6 रूट 7 आंसर। आया समझ में? बुझा रहे ना किसे बन रहा है? आए कोई दिक्कत है? बना लो। चलो पूछो किसको पूछना है? परेशान कर दिए हमको जी, क्या है पीछे चला जा रहा है, हमको समझ में ना आ रहा है। ये फाइलवे करप्ट कर गया है। बहुत न पीछे जी। है चुप रहिए। फिर पीछे चला गया। ये इससे पहले किताब दो तो क्वेश्चन नंबर गड़बड़ा गया। अब वहां से डिलीट मार के लाए हैं हम। दो नहीं जल्दी जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 8वां है ना, ये 8वां है, ये 9 हो जाएगा ना। अब इसके बाद ये 10, ये 11 और ये 12। चलो इतना तक देख लेते हैं, बाकी हम समझ लेंगे बाद में, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो निम्नलिखित को सरल करें। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 12 प्लस 2 रूट 75। ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये करके क्या लिख देंगे? 4 रूट 3। अब यहां पे माइनस 3 रूट 12 है, 12 को तोड़िएगा तो 3 गुना। अब बताओ 12 को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? 2 गुना 2 गुना 3, 2 को बाहर ही निकलेगा तो यह हो जाएगा 2 गुना रूट 3, 2 गुना रूट
3 प्लस 2 अब 75 को तोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो? 5 गुना 3 कौची बाहर हो जाएगा बोलो? 5। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? √3। ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3 दूनी के 6√3 प्लस 10√3। अरे होगा इतना। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा ना तो कितना हो जाएगा? 14√3 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा? 8√3। बुझा रहा है? चलो बताओ भैया 8 को तोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 गुना अतः है 2 में तो बाहर निकल जाएगा। क्या बच जाएगा अंदर? 2√2 हो जाएगा पूरा। इसको तोड़ोगे तो 4 गुना 2 ना 4 गुना 2 4 चौका 16 दूनी के 4 बाहर निकलेगा। अरे बोलो 4 अब माइनस √2 तो सही रह जाएगा ना ये। अब ये देखो 4 2 6√2 माइनस √2 तो बोलो कितना हो जाएगा? 5√2 5 आगे समझ में। यहां पर 192 माइनस 1/2 √48 माइनस 75। 192 को तोड़ो। 192 को तोड़ने में फैक्टर करो 2 से कटेगा। 2 9 18 2 6 12 2 से कटेगा। 48 2 से कटेगा। 24 2 से कटेगा। 12 2 से कटेगा। 6 2 से कटेगा। 3 ये जोड़ा लगा ये जोड़ा लगा ये जोड़ा लगा। 2 को 3 का जोड़ा लगा ना तो यहाँ पर 2 निकलेगा। तो 2 है जो 2 निकलेगा। 2 है जो 2 निकलेगा। 2 2 के 4 4 2 के अंदर क्या बच जाएगा? 3। तो बोलो क्या लिखा जाएगा इसको? 8 माइनस 1/2 तो पहले से है। अब इसको तोड़ते हैं। 48 को तोड़ोगे तो आएगा 4 गुना 3 आएगा ना। तो 4 चौके 16 16 तिया रहेगा। अब 2 पर को बाहर निकलेगा 1 तो 1/2 ही पहले से है। अब बाहरी कुछ निकल जाएगा 4 अंदर क्या बच जाएगा? 3 अंदर क्या बच जाएगा? अब 75 को तोड़ोगे तो बोलो कितना पे टूटेगा? 5 गुना 3 5 गुना 2 पर 1 बाहरी निकलेगा। क्या बच जाएगा अंदर में? 3। तो ये हो जाएगा 5 आया समझ में? कोई दिक्कत? अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कटाएंगे कुछ कटेगा। देखो यहाँ पे 2 2 के 4 8√3 माइनस 2√3 माइनस 5√3 8√3 माइनस 2√3 माइनस 5 2 7 8√3 माइनस 7√3 घटेगा तो क्या आ जाएगा? केवल √3। 1 को लिखा नहीं जाता है। आया समझ में? पूछा किसे बना? आए दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट ऐसा हम गुणा बहुत सारा बताए होंगे। अभी तुरंत ऐसा नहीं दिए हैं। ये गुणा नहीं है जोड़ है बीच में। ये गुणा नहीं है जोड़ है ना। तो जोड़ो। तो ये जोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसका कोष्ठ हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 प्लस अब यहां पर क्या हो जाएगा? √2 प्लस 3√3। अब एक जात वाला कौन कौन है बताओ? है 2√2 और √2 एक जात वाला है। बोलो कि एक जात वाला कैसे जान गए आप? 2 को देख करके √2 दोनों में ना है। तो 2 है जब कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो 2 1 कितना हो जाता है? 3√2 5 3 8√3 आंसर। आए समझ में? दूसरा देखो गुणा में है। हम बताए थे गुणा में अगर रहेगा तो ये अंदर वो वाला का गुणा होगा बहरी वाला का गुणा होगा। और जोड़ में रहेगा तो खाली बहरिया वाला जोड़ाएगा अंदर वाला नहीं जोड़ाएगा। तो 6 दूनी के अंदर वाला गुणा करके अंदर लिखेंगे 50। अच्छा ये गुणा में ना है तो 12 गुना 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 12 5 कितना आ जाएगा? आया समझ में? नहीं बुझाया अभी? फिर से 6 दूनी के
गुना रूट 5 में गुना होगा तो रूट 5 गुना 5 हो जाएगा। एक में 5 में 2 ऊपर को निकलता है तो 12 गुना क्या हो जाएगा ये 5 12 5 आया समझ में, पूछा गया। अगला 8 रूट 15 भागा 2 रूट 3 बच्चों 8 रूट 15 अब भागा का मतलब नीचे आ जाएगा ना 2 रूट 3 8 इसको लिख सकते हैं का रूट 5 गुना रूट 3 अब बटा में 2 रूट 3। देखो तो कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि गुणा करेंगे तो वापस 15 ना आ जाएगा। अब लोग क्या है 15 पे तोड़ दिए, नीचे में 3 बैठा था ना, नीचे में क्या बैठा था, अब ये 3 में क्या कट जाएगा, इसमें से कट जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा, ये क्या बच गया 4 रूट 5 तो हम 15 क्या लिख रहे हैं 4 रूट आया समझ में, पूछा गया ना, कोई दिक्कत है बना लो। अगला 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिमेयकारी गुणक लिखे हैं। परिमेयकारी गुणक बताए थे का ऐसा संख्या होता है जिसे गुणा करने पर वो संख्या परिमेय संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पहला में दिया है 5 रूट 2 तो क्या पूछा है परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक बराबर क्या बोला है, परिमेयकारी गुणक बराबर बबुआ कैसे बनी जानते रहो जा, लिखेंगे 5 रूट 2 का परिमेयकारी गुणक। कोई बता सकता कितना होगा, अरे 5 तो पहले ही से परिमेय संख्या है, हमें परिमेय संख्या सिर्फ किसको बनाना है 2 को कि रूट 2 को। अब बताओ रूट 2 में ऐसा कौन संख्या से गुणा करे कि ये कम से कम से परिमेय संख्या बने, एकरे से करो, एकरे से ना, तो एकरे से गुणा करो तो रूट 2 का यानी कि 5 रूट 2 का परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा रूट 2। ना बुझाया अभी आए, दूसरा तो इसे नहीं है, देख लो क्या दिया है दूसरा में 2 रूट 2 क्या बोला है परिमेयकारी गुणक बराबर व्हाट, तो लिखेंगे 2 रूट 2 का परिमेयकारी गुणक, 2 रूट 2 का परिमेयकारी गुणक, 2 रूट 2 का परिमेयकारी गुणक। बाबू कैसे होगा परिमेयकारी गुणक बताइए, एक में 2 तो परिमेय संख्या है ना, है एकरे के ना बनाना है खाली, तो कौन से गुणा कर देंगे खाली रूट, ना समझ में आया अभी। तीसरा में क्या दिया है रूट 7 क्या बोला है परिमेयकारी गुणक बराबर व्हाट, परिमेयकारी गुणक बराबर चलिए बताइए रूट 7 का परिमेयकारी गुणक, रूट 7 का परिमेयकारी गुणक बराबर तो क्या हो जाएगा रूट 7 है ना, रूट 7 में रूट 7 से गुणा करेंगे तब ना परिमेय संख्या बनेगा वो। हैं अब बताओ 15 का कितना आएगा, हैं रूट 15 का कितना आएगा, रूट 15 ही ना, क्या बोला है परिमेयकारी गुणक बराबर व्हाट, तो रूट 15 का परिमेयकारी गुणक लिखेंगे रूट 15 का परिमेयकारी गुणक बराबर खुद रूट 15 है ना आंसर। अरे आ गया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए बी और सी परिमेय संख्या हो तो इतना का परिमेयकारी गुणक और इतना का परिमेयकारी गुणक पूछ रहा है कि कितना होगा। पहला में क्या बोला है बोलो 5, अब बताओ ये 5 करणी में है ना, गुणा में नहीं है, किसमें है वो अकरणी में होकर के क्या बताता है कि हम कौ गो पर एगो निकलने देंगे 5 गो पर, कौ गो पर एगो 5 गो पर, तो यहां पे लिखा हुआ है 5 ए स्क्वायर बी क्यू सी के पावर 4 का
परिमेकारी गुणक, परिमेकारी गुणक बराबर व्हाट, परिमेकारी गुणक बराबर व्हाट, लिखेंगे 5 a स्क्वायर बी क्यू सी के पावर 4 का परिमेकारी गुणक बराबर, इतना का परिमेकारी गुणक बराबर। बताओ यहां पे गुणा जो करेंगे उसका भी करणी 5 होना चाहिए, पहला बात। दूसरा चीज यहां पे ए स्क्वायर है, यानी कि ए को गो है, 2 गो, 5 क्या कह रहा है, को गो पर को निकलने देंगे, तो को गो का जरूरत है, ए के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, बी को गो है 3 गो, को गो का जरूरत है, और 2 सी को गो है, को गो जरूरत है रे, ऐसा समझ में। जब गुणा करेंगे तो सब 5 को हो जाएगा और उसमें से बाहर आ जाएगा ना, बुझाया अभी। दूसरा में क्या बोला है, 9 करड़ी में है ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 8 का परिमेकारी गुणक बराबर व्हाट, इतना का परिमेकारी गुणक बराबर व्हाट, क्या लिखेंगे 9 ए स्क्वायर बी के पावर 4 सी के पावर 8 का परिमेकारी गुणक का परिमेकारी गुणक बराबर, इतना का परिमेकारी गुणक बराबर। चलो बताओ ये 9 क्या बताने के लिए आया है कि हम को परे को निकलने देंगे, तो हेजा जो गुणा करेंगे वो 9 वाला होना चाहिए सबसे पहला, ठीक। अब ए के पावर 2 है, को जरूरत है, तो ए के पावर कितना हो जाएगा, बी के पावर कितना है, तो बी के पावर कितना हो जाएगा 5, सी के पावर कितना है, तो सी के पावर कितना चाहिए, एगो नहीं लिखा जाता है आंसर, आया समझ में, दिक्कत है, पूछा गया, बोलो बना लो। निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें। हर को परिमेय बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कोई बताएंगे, परिमेयकरण। हर के परिमेय संख्या बनाने की क्रिया को कहा जाता है परिमेयकरण। क्या कहा जाता है, परिमेय, यानी कि हम प्रत्येक का क्या करने वाले हैं, अब परिमेयकरण। क्या करने वाले हैं, परिमेयकरण। पहला में क्या दिया है, 1/√2। क्या करना है, हर को परिमेय बनाना है। हर को क्या करना है, परिमेय बनाना है। हर को क्या करना है, परिमेय बनाना है। तो लिखेंगे 1/√2, लिख देंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए बताइए 1/√2 का परिमेयकरण करना है तो कितना से गुणा करेंगे, √2 अब बटा में रूट नीचे जो रहता है उसी से ना। अब ये क्या हो जाएगा, √2 अब बटा में नीचे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 परिमेय संख्या होना गया है रहा समझ में। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है 1/√12। क्या करना है, हर को परिमेय बनाना है। हर को क्या करना है, परिमेय बनाना है। चलो बताओ 1/√12 क्या कर देंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए बोलिए हर का परिमेयकरण कीजिएगा, कितना से गुणा करना पड़ेगा, आए हाँ 12 से भी कर सकते हैं, नहीं तो 12 का पहाड़ा पढ़ के देखिए किसी का वर्गमूल निकल जाता है क्या जल्दी से। 12 दूनी के 24 का नहीं निकलता, लेकिन बढ़ती आई 36 का निकल जाता है ना। हम तो √3 से भी गुणा कर सकते हैं, तो √3 अब बटा में क्या हो जाएगा, √3, √3 बटा में √3, तो ऊपर में गुणा होगा तो √3 आ जाएगा और नीचे बढ़ती आई 36, 36 का वर्गमूल 6, √3 बटा में कितना हो जाएगा, ये आया समझ में।
हैं 12 से भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 3 से ही काम चल जाएगा, तो हम 12 से गुणा करने का ही जाएंगे ना। समझ में आया? बुझा गया ना? बना लो। अगला तीसरा, तीसरा में क्या दिया है? तीसरा, तीसरा में दिया है आपका 2 रूट 7 बटा में रूट 11। क्या करना है? हर को परिमेय बनाना है, तो लिखेंगे 2 रूट 7 बटा में रूट 11। हर का परिमेयकरण करने पर चलो बताओ कितना से गुणा करें? अरे हर का परिमेय, हमको हर से मतलब है, तो कितना से गुणा करेंगे? रूट 11 बटा में रूट 11। 11 में 7 से गुणा करेंगे तो रूट 2 रूट 11 सते 77। 11 11 में गुना होगा तो रूट 11 का स्क्वायर 2 रूट 77। बटा में कितना आ जाएगा? 11। बटा में कितना आ जाएगा? 11। परिमेय बन गया ना। चलो अगला चौथा, कितना दिया है? 2 बटा में रूट 17। 2 बटा में रूट, तो हर का परिमेय बनाना है ना, क्या लिखेंगे? 2 बटा में रूट 17। हर का परिमेयकरण करने पर बोलो कितना हो जाएगा? कितना से गुना करना पड़ेगा? 17 से ही ना। बोलो रूट 17। अब बटा में क्या हो जाएगा? रूट 17। अब बोलो, अब यहाँ पे रूट 17 में गुना होगा तो 2 रूट 17। अब बटा में 34 किससे हो जाएगा जी? वो रूट में रहता तब ना गुना होता अंदर में, तो वर्गमूल में नहीं है। और रूट 17 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? रूट 17 का स्क्वायर बराबर 2 रूट 17। अब बटा में सिर्फ कितना हो जाएगा? ये 17 बन गया परिमेय। दिक्कत है? बना लीजिए। क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखिए। यहां पे भरना है और हर को इसका क्या करना है? परिमेय बनाना है। हर का परिमेय बनाने के लिए हमें काम करना होगा क्या? इसका परिमेयकरण ना लिखेंगे। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। चलो बोलो, ये तो और आसान रहता है। कितना से गुना करना पड़ेगा? माइनस से ना। रूट 2 माइनस 1 का रूट 2 माइनस 1 गुणा करेंगे 1 से तो कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बटा में ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बटा में 2 माइनस 1 बराबर रूट 2 माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा? 1 बराबर खाली कोची आ जाएगा? रूट 2 माइनस 1। यानी क्या क्या भरा जाएगा यहाँ पे? रूट 2 माइनस। आया समझ में? हैं? दूसरा देखो तो, दूसरा में क्या दिया है? 1 बटा में 2 माइनस रूट 3। 1 बटा में 2 माइनस रूट, हर को परिमेय बनाना है ना। कितना से गुना करेंगे? लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले? हर का परिमेय करण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो क्या है हर में? 1 बटा में 2 माइनस रूट 3। 1 बटा में 2 माइनस रूट 3, तो कितना से गुना कर देंगे? बोलो 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। 1 से गुना करेंगे कौन अंतर पड़ेगा? ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 अब बटा में 2 दूनी के 4 माइनस 3 बराबर 2 प्लस रूट 3 अब बटा में क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 प्लस रूट 3। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। अभी और 2 क्वेश्चन है इसमें।
यही है ना। क्या लिखेंगे? तीसरा में दिया है 3 में √5 प्लस रूट, हर को परिमेय बनाना है। क्या लिखेंगे? हर का परिमेय करण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। चलो बताओ कितना से गुणा करेंगे? 3 में √5 प्लस √3 है, कितना से गुणा करेंगे? √5 माइनस √3। हम बताए थे कि इसके ठीक उल्टा चिन्ह से गुणा किया जाता है। √5 माइनस √3 गुणा करो, क्या हो जाएगा? 3 इंटू √5 माइनस √3। इसका अब ये एगो प्लस में एगो माइनस में, तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू √5 माइनस √3 बटा में 5 माइनस सिर्फ क्या हो जाएगा? ये 3। ये हो जाएगा 3 इंटू √5 माइनस √3 बटा में कितना हो जाएगा? ये हर जो था अपरिमेय वो परिमेय बन गया, वही ना कह रहा था। अब क्या लिखेंगे? इसका सतवा में कितना दिया है? 7 बटा में चौथा में क्या दिया है? √5 माइनस √3। अब बताओ क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। चलो बोलो कितना हो जाएगा? 7 बटा में √5 माइनस √3 गुना √5 प्लस √3 और √5 प्लस माइनस में है, प्लस से गुणा करेंगे ना, और ये हो जाएगा 7 इंटू √5 प्लस √3 बटा में √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये 7 इंटू √5 प्लस √3 बटा में बोलो 5 माइनस क्या हो जाएगा? ये 3। 7 इंटू √5 प्लस √3 बटा में क्या हो जाएगा? ये 2 बटा में क्या हो जाएगा? ऐसा समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना ही रहेगा।